गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इसमें पढ़ेंगे एमओडी का पार्ट 15। जो कल हमने इसमें देखे थे कुछ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का देखा था। तो जो हमने देखा था इसमें नाइट्रोजन और क्लोरीन आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल है, हेटेरोन्यूक्लियर। लेकिन इनका जो एमओडी डायग्राम होता है वो होता है हेटेरोन्यूक्लियर। तो हम डिस्कस करते हैं। 5 तक का हो गया था, 6 है हमारे पास, 6 कार्बन वाला हो गया था हमारा, 5 कार्बन वाला हो गया था। छठा इलेक्ट्रॉन वाला हमारे पास बचा है C2 मॉलिक्यूल। तो ध्यान देना, इसको बहुत आसान है। सबसे पहला पॉइंट हमने इसमें लिखना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन C एटम। एक कार्बन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये होते हैं 6। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 1s2 2s2 2p2। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड पॉइंट इसका लिखते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन C2 मॉलिक्यूल्स। C2 मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है, 6 + 6 = 12 इलेक्ट्रॉनों को हमको एडजस्ट करना है। फोर्थ पॉइंट देखिए, दोनों के दोनों आपके सेम एटम है, C2 एटम। तो ये आपका होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हो जाएगा, न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। जब भी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है तो P की एनर्जी ध्यान देना, Px की एनर्जी हाई होती है, Py = Pz। फिफ्थ पॉइंट इसका आ जाएगा ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो इसमें सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या है। इसमें आपको केवल कॉन्सेप्ट 2 याद रखने हैं। पहला कॉन्सेप्ट होमो और हेटेरो के लिए किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। दूसरा पॉइंट आपको ऑर्डर ऑफ एनर्जी याद रखना है। ऑर्डर ऑफ एनर्जी को आपको एडजस्ट करके ही आपका क्या बन जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा और साथ साथ में एमओडी डायग्राम बन जाएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पहली वाली वीडियो, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ लिया था सिग्मा 1s2, देन इसके बाद सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s2, देन सिग्मा स्टार 2s2, देन इसके बाद जाते हैं P में। P में इसकी एनर्जी ज्यादा है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 बचे हैं। 5 2p y2 = 5 2pz2। 2 4 6 8 10 12। इसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो बचा नहीं हमारे पास सिग्मा 2p(x)0। देन इसके बाद पाई स्टार 2py0 = पाई स्टार 2pz0। देन लास्ट में सिग्मा स्टार 2px0। ये हो गया हमारा छठा पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर। फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/2 Nb - Na। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसकी डेफिनेशन बताया था। 1/2 डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ देखिए Nb जिनके ऊपर स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग कहलाते हैं। टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8। Na यहाँ ध्यान दीजिए, जिनके ऊपर स्टार है 2 2 4, 8 और 4 मिला के 12 आना चाहिए। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1/2 8 - 4 = आ जाएगा 1/2 इंटू 8 में से 4 गया 4
2.0 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। सिक्स्थ पॉइंट इसका हो जाएगा 7 पॉइंट स्मॉल एन यहाँ पर है एनपीआईडी इलेक्ट्रॉन। किसी भी ऑर्बिटल में हमको एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में किसी में भी एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा, वो एनपीआईडी हुआ, तो सब में दो है, ये पेयर्ड है, तो इसमें एनपीआईडी इलेक्ट्रॉन 0 है। आठवां पॉइंट, जब भी एनपीआईडी इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं तो डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। अगर एक भी आपको इसमें एनपीआईडी दिखता, सपोज करो ये ऐसा होता, तो ये एनपीआईडी इलेक्ट्रॉन वन हो जाता, पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाता। तो ये सब में क्या है, सब एक एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नेटिक नेचर डायमैग्नेटिक, ये सिंपल सा आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, तो आपको ऐसे पॉइंट लिखने हैं, फिर एमओटी डायग्राम बना देना है। लेकिन जो नेट जीआरएफ आपका कंपटीशन में आता है, उसमें पूछा जाता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, मैग्नेटिक नेचर कैसा है, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट है बॉन्ड ऑर्डर। हमने किससे निकाला, ऑर्डर ऑफ एनर्जी से निकाला। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी को ही एडजस्ट करना, जो हमारा ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फील किए है, इसके अकॉर्डिंग हम इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से इसको अरेंजमेंट करते हैं, तो अरेंजमेंट एमओटी डायग्राम कहलाता है। तो देखिए कितना आसान है, 9 एमओटी डायग्राम ऑफ C2 मॉलिक्यूल। हाँ देखिए इसको करना क्या है, सबसे पहले दो रेखाएं खींच लो। यहाँ पर C एटम पहला वाला एटम आ जाएगा, यहाँ पर C सेकेंड एटम आ जाएगा, और दोनों C एटम आपस में मिलकर C2 मॉलिक्यूल बनेंगे। और ये जो आएगा वो आएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। तो ध्यान दीजिए, ये है 1s2 2s2 2p2। पहला कार्बन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, ऐसे ही इसका होगा 1s2 2s2 2p2। इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। ऐसे इसमें 3 होंगे, px py pz। इतना एडजस्ट कर लेना है। अब ध्यान दीजिए, इसके 2 बनेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन क्लिक कर लो। 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p2 में 2 इलेक्ट्रॉन, एक x में एक y में। ऐसे यहाँ होगा 1s2 2s2 2p2। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, ये बन गया सिग्मा 1s2। ऐसे एक यहां से, एक यहां से, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा स्टार 1s2। देन इसके बाद इसका बनाना है एक यहां से गया, एक यहां से आया, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन। और बचा इसका, हमने इसमें कहा कि px की एनर्जी ज्यादा होती है, तो पहले py pz की एनर्जी सेम सेम होती है। इनको इससे जोड़ दो। दो, 4, 8, 10, एक यहां से आया, एक यहां से आया, एक इसमें गया, एक इसमें गया, फिर एक यहां से इसमें, क्योंकि इनकी एनर्जी इक्वल है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते, एक इसमें एक इसमें जाते, 3 होते तो 2 इसमें एक इसमें जाता, अगर एक ही होता तो इसमें जाता। ये है पाई 2p/2 पाई
2pz2, देन यहाँ पर सिग्मा 2px0 पाई स्टार 2py0 पाई स्टार 2pz0 सिग्मा स्टार 2pyx0, ये x है। हमने क्या किया, जो ऑर्डर ऑफ एनर्जी थी उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको एडजस्ट कर दिया। जैसे ही वहां लिखा सेम भी कंडीशन कर दी हमने, तो ये एमओटी डायग्राम हो गया। जहां पर आपका स्टार नहीं आया है ये हो जाएगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, OH भी लिख देते हैं कहीं, ये भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। शॉर्ट लिख दिया है, ABOS भी कर सकते हैं इसको। तो ये हमारा हो गया है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का कार्बन, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसमें जो चेंज जो होगा वो केवल आपका नाइट्रोजन और फ्लोरीन का होगा। तो 6 हो गए हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग। फिर 7 वाला बनाएंगे हम। इसमें 7 को थोड़ा डिस्कस करते हैं। 7 में आता है आपका नाइट्रोजन, 8 में आता है ऑक्सीजन, 9 में आता है F2, 10 में आता है Ne2। तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन को अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये हीट्रो जैसा होता है। हीट्रो का मीनिंग pH की एनर्जी लो होती है इन दोनों से। तो सबसे पहले हम अब इसमें 7वें में हम पढ़ लेते हैं ऑक्सीजन का O2 मॉलिक्यूल। यहां देखिए, एक ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं टोटल 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 के हिसाब से 1s2 2s2 2p4 ये वाला कर रहे हैं पहले, तो इसको करेंगे, देन इनको हम हेटेरो के साथ लिख देंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे 8 + 8। एक एटम में 8 होता है तो दोनों में हो गए 16। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, pH की एनर्जी ज्यादा होगी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी सेम वही रहेगा। बस कंडीशन हमको 80 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। 2 4 6 8 10 12, यहाँ 2 चले जाएंगे 14। अब बचे हमारे पास केवल 2। तो इनकी एनर्जी सेम है एंटी बॉन्डिंग की, इसमें 1, इसमें भी 1। बॉन्ड ऑर्डर देख लीजिए, NB 2 4 6 8 10 तो हो गए बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन। Na है जिनके ऊपर स्टार है 2 4 5 6, टोटल 16, जोड़ के 16 होना चाहिए। 10 और 6 से 16। अब हम इसका निकाल रहे हैं 10 - 6, 10 में से 6 गया तो बचा आपका 4, तो ये भी आ गया 2.0। अब देखते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए समझ क्लियर है, लेकिन एक यहाँ है एक यहाँ है। अगर इसमें 2 होते तो पेड होते, एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 2 होते। जब भी एक एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका नेचर आपका पैरामैग्नेटिक होता है। तो यहाँ पर आपका जो हमारा पास ऑक्सीजन था वो कैसे नेचर का है, पैरामैग्नेटिक नेचर। ये आपका कंपटीशन का क्वेश्चन हो गया। और 2.0 जो आया है ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। अब हमें इसको एडजस्ट करना है, तो इसका जो 9 पॉइंट बनेगा MOT डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। ये यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, पहला ऑक्सीजन एटम, दूसरा ऑक्सीजन एटम और थर्ड आपस में मिलकर आपका O2 मॉलिक्यूल हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 ऐसे आएगा। देखो एक यहाँ, इसको 4 कर दोगे, ऐसे ही यहाँ पर भी 2p4। चौथा इलेक्ट्रॉन जो आता है X में जाता है। 2
4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, एक एक इसमें जाएगा 15, 16। अब इसको भी चेंज कर दोगे, यहाँ 2 लिख दोगे, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये इसमें आ जाएगा 0। ये एमओटी डायग्राम। अच्छे से देख लीजिए इसे। सारा खेल जो है इसमें केवल ऑर्डर ऑफ एनर्जी का है और इसमें कोई दिक्कत है नहीं। लॉन्ग क्वेश्चन आए गए एनईपी के हिसाब से, बीएससी फर्स्ट ईयर में होता है एनुअल वाले में, और उसके बाद जो एनईपी है बीएससी सेकंड सेम में रखा है केमिकल बॉन्डिंग सेकेंड एमओडी डायग्राम, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें बना देते हैं एनी का 8वां। Any टू मॉलिक्यूल। एक एनी जो होता है, यहाँ पे ध्यान देना, एनी का मीनिंग होता है नियॉन। ये सारे नोबल गैस है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडियन, तब इसको हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। ये हमको नेचर में सिंगल एटम के रूप में मिल जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन हमको कभी सिंगल एटम में नहीं मिलता है, लेकिन नोबल गैस मिल जाते हैं, या जीरो ग्रुप कहते हैं इसको। तो देखिए नियॉन में होते हैं 10, 10, इसको जब हम डिवाइड करते हैं ना 2, 8, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है 8, इसलिए नियॉन जो कहते हैं, नियॉन को हम नोबल गैस कहते हैं। चलो आप पॉइंट टू पॉइंट याद रखना। फर्स्ट पॉइंट में हमारा आ गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पॉइंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p, 6। इसका p में आपके 6 से आ रहा है, टोटल के टोटल 6 से कंप्लीट हो गए। जीरो ग्रुप का होते हुए भी जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो जिस ऑर्बिटल में जाता है उसको उस ऑर्बिटल, उस ब्लॉक का एलिमेंट कह देते हैं। तो p में गया तो इसको हमने कह दिया p ब्लॉक एलिमेंट्स। टोटल कितने हो गए इसमें? एक में 10 होते हैं, 10 प्लस 10 ये हो गए 20। होमोन्यूक्लियर है, सेम रहेगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20। इसने कंप्लीट कर दिया है। अब देखो Na कितने हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 10 तो इसमें Nb हो गए। Na कितने हैं? 2, 4, 6, 8, 10, टोटल के टोटल 10 हो गए। तो बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे तो 10 - 10 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी जो होता है 0 होता है। ये बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया हमने 0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें देखें तो कहीं भी अनपेयर्ड नहीं है, 0 है, तो मैग्नेटिक नेचर इसका जो हो जाता है डायमैग्नेटिक हो जाता है, डायमैग्नेटिक नेचर। अब इसी का हम 9वां पॉइंट एमओटी डायग्राम बनाएंगे। कुछ नहीं करना है, इसको एडजस्ट कर देते हैं। देखिए पहला एनी, यहाँ भी एनी लिखोगे, Na2 मॉलिक्यूल का हम बना रहे हैं एमओटी डायग्राम। फर्स्ट एनी एटम, सेकेंड एनी एटम, नियॉन एटम, ये बना देगा Na2 मॉलिक्यूल। देन देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p, 6। 2p 6 से करोगे तो सब में 2 इलेक्ट्रॉन चलेंगे। 1s2, 2s2, 2p, 6, ये भी 2p 6 आ जाएगा। अब इसको एडजस्ट करना है, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, यहाँ पे 2 करोगे और इलेक्ट्रॉन में 100 कर दोगे 2, 20। ये आपका नियॉन का एमओटी डायग्राम हो गया। तो बहुत आसान है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हिट्रो पढ़ेंगे। हिट्रो में जो होता है वो केवल क्या चेंज करना है, आपका px की एनर्जी कम हो जाती है, तो जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे पहले px में होंगे। यहाँ पहले py, pz में होते थे, हिट्रो में px में पहले फिल होंगे क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। और जो हिट्रो वाले हैं उन्हीं का डायग्राम किसके जैसा बनेगा, इनका डायग्राम भी हिट्रो जैसा बनेगा, F और F2 और N2 का। तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।